सोचने समझने और पढ़ने वालों को शहाब हमदर्द की तरफ से लाखों सलाम। नाजरीन, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो सियासत है, पॉलिटिक्स है। हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि फलाना बंदा पॉलिटिक्स में, सियासत में इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन अक्सर और बहुत से हमारे दरमियान में बहुत से लोगों ने इस वर्ड को समझने, इसकी मानी, इसकी इस्तिलाह की जो मतलब है, इसको समझने की किसी ने भी कोशिश नहीं की होगी। तो इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आज आप लोगों के सामने इस टर्मिनोलॉजी यानी पॉलिटिक्स की तारीख, बैकग्राउंड और इसकी जो मानी है, मीनिंग्स हैं, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने वो रखूंगा। यूनान में भी आप में से बहुत लोग उनको जानते होंगे कि यूनान यानी मैं ग्रीस की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी और कदीम सिविलाइजेशन और बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन गुजरी है। वहाँ पर शहरी रियासतें होती थी। शहरी रियासतों को इंग्लिश में सिटी स्टेट कहा जाता है। तो वहाँ पर बहुत सी सिटी स्टेट होते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा मशहूर जो इल्मी, फ़लसफ़े और अपनी आर्ट की वजह से, फ़न की वजह से मशहूर रियासत, शहरी रियासत थी, वो एथेंस थी। वैसे तो सारे रियासतों में इस तरह होता था कि उनकी सारे शहरी, उनके सारे सिटीजन्स एक जगह पर इकट्ठा होते थे और वहाँ पर अपनी रियासत, अपनी शहरी रियासत की जो मसाइल थे, जो डिफ़िकल्टीज थे, चाहे वो सियासी हो, माशी हो या फिर वो माशरती हो, तो उसको डिस्कस करते थे और उसको हल करने की कोशिश करते थे। इसी तरह एथेंस में भी होता था, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होता था। तो इसी गैदरिंग को, लोगों की मजमे को, जहाँ पर वो जमा होते थे और मसाइल को डिस्कस करते थे और उसको हल करने की कोशिश करते थे, तो इसको फिर पोलिस कहा गया। पोलिस ग्रीक वर्ड है POLIS, जिसका मतलब है स्टेट्स अफेयर्स। वो सारी अफेयर्स जो कि स्टेट्स के हवाले से हो, उसको पोलिस कहा जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इस टर्मिनोलॉजी में, इस इस्तिलाह में, पॉलिटिक्स में चेंज आता गया, मॉडिफिकेशन आती गई। तो ये आज जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये तो तारीख थी। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी मतलब क्या है। फिलासफर्स जिस तरह के सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, इन्होंने अपनी अंदाज से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिस तरह के सोक्रेटिस कहते हैं कि जो सियासत हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, ये एक आर्ट है और इनको इस्तेमाल करने वाला यानी पॉलिटिशियन की तरफ वो इशारा करता है कि वो आर्टिस्ट हैं। वो आगे जाकर ये कहते हैं कि यानी इस पॉलिटिक्स को, इस सियासत को, इस आर्ट को सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जो कि अपनी आर्ट को जानता हो। इसी तरह एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिक्स और सियासत ये एक सुप्रीम गॉड है, जो कि एक शख्स, एक इंडिविजुअल सोसाइटी का, वो इसको गेन करने की कोशिश करते हैं फॉर इट्स ओन सेक, अपनी खातिर। लेकिन ये अपनी खातिर क्यों इसको गेन करने की कोशिश करते हैं? कि हमें हैप्पीनेस हासिल हो जाए। इसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक उसका नाम ड्रेसिली था, वो कहते हैं 19th सेंचुरी में वो प्राइम मिनिस्टर रहा है यूके का। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक आर्ट है जिसके ज़रिए एक शख्स, एक पॉलिटिशियन अपनी आवाम को धोखा देकर उन पर रूल कर सकता है। यानी डिसेली ने उसको धोखे का लफ्ज़ इस्तेमाल दिया, यानी उसको धोखे से रिलेटेड किया है। इसी तरह अगर एकेडमिकली डिफिनीशन हम इसकी देखें कि एकेडमिकली इसकी कौन कौन से डिफिनीशंस हैं, तो सबसे पहले हम इसको ये कर सकते हैं कि
पॉलिटिक्स जो होते हैं, जो सियासत होता है, वो एक स्ट्रगल है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, कंटिन्यूअस कोशिश है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है दो शख्स या दो पार्टीज के दरमियान, एक इवेंट होता है, एक अब ये इवेंट स्ट्रगल, कंटिन्यूअस स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, डिस्प्यूट जो होते हैं, वो एक आदमी के दरमियान भी हो, दो आदमी के दरमियान भी हो सकते हैं, वो दो ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान भी हो सकते हैं, वो इवन के दो कौमों के दरमियान, दो स्टेट्स के दरमियान, दो कंट्रीज के दरमियान भी हो सकते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। एक तो ये डिफिनीशन होगा। दूसरी, हम अगर इसको देखें तो ये एक इस ऑक्यूपेशन है, एक रोजी का जरिया है, एक कैरियर बनाने का जरिया है। जिस तरह के हम देखते हैं कि पाकिस्तान की, अगर हम पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बहुत से ऐसे सियासतदान आपको मिलेंगे कि वो कहेंगे कि मैंने अपना कैरियर पॉलिटिक्स को चुना है, मैंने अपनी ऑक्यूपेशन पॉलिटिक्स को चुना है। तो दूसरी मानी में हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी मानी इसका एकेडमिकली है, जो कि फिलॉसफी। अब तीसरी मानी जो है, तीसरा जो इस पॉलिटिक्स टर्मिनोलॉजी है, इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि अभी जो ये स्ट्रगल, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये इवेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल्स, मुल्कों, कंट्रीज के दरमियान होते हैं, तो इसी को स्टडी करना, इसी के लिए फिलॉसफी, थ्योरी बनाना, इसको एकेडमिकली सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना, इसी को पॉलिटिक्स के कहा जाता है। लेकिन बात यह है कि ये जो थर्ड डिफिनीशन है वो थोड़ी सी एकेडमिकली है, और वो थोड़ी सी आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ लेकर जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप उसको, पॉलिटिकल साइंस जो उसको स्टडी है इन सारी चीज़ों की, उसको तरफ थोड़ा सा टच करते हैं। आखिर में एक डिफिनीशन जो जनरली हम यूज़ करते हैं, जनरली बहुत लोग कहते हैं कि जब आप किसी से पूछते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो वो कहते हैं कि हुकूमत को हासिल करना। हाँ, इसी तरह है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो कि हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। जब साइंस का हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि साइंस, कोई भी सब्जेक्ट साइंस उस वक्त हो सकते हैं जब उस पर एक रूल अप्लाई होता है, और वो ये कि वो अपने लिए, यानी जो डिसिप्लिन है, वो अपनी लिए टर्मिनोलॉजीज रखते हैं, अपने लिए एक ऐसे मखसूस अल्फाज रखते हैं जो कि उनको एक्सप्लेन किया जाता है। जब आप उसको बयान करते हैं तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। मसलन हम कहते हैं कि बायोलॉजी, अब बायोलॉजी साइंस क्यों है? वो साइंस इसलिए है कि उनकी हर कदम कदम पर एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, हम सेल की बात करते हैं, ठीक है, हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसी तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस की हम बात करें तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। इसी बिना पर बायोलॉजी साइंस है, इसी बिना पर केमिस्ट्री साइंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पॉलिटिकल साइंस भी इसी वजह से साइंस है। तो मेरा मकसद ये था कि जो थर्ड डिफिनीशन है वो तो साइंस का हो गया, साइंस को आइडेंटिफाई करती है, और ये जो जनरल डिफिनीशन लास्ट में मैंने बयान किया, तो इसका मतलब ये होता है कि किस तरह आप पॉलिटिक्स, तो ये हो गया कि गवर्नमेंट को, पावर को अचीव करना है, लेकिन इसके लिए एक ख़ास टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक अल्फाज इसके लिए होने चाहिए, ताकि आप उसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उसमें वजन भी पैदा हो जाए। तो एक लास्ट डिफिनेशन में आपके सामने रखूँगा। प्रोफेसर रॉबसन कहते हैं, प्रोफेसर रॉबसन वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो तीन चीज़ों का नाम है। सबसे पहले आप उसको गेन करेंगे, किस तरह गेन करेंगे वो एक अलग डिस्कशन है। दूसरा, आप उसको रिटेन करेंगे, अपने पास एक पावर को आपने गेन किया, एक अथॉरिटी को आपने गेन कर दिया, लेकिन ये किस तरह अपने साथ रखेंगे, बरकरार रखेंगे। और तीसरी बात जो है वो किस तरह आप एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ आया होगा इस सारी वीडियो को, और आपसे ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो को आप देख सके। मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।